हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल दीप द व्लॉगर पे। आज हम जाएंगे कृष्णनगर के चासापाड़ा में बूढ़ी माँ के दर्शन करने। इस वर्ष बूढ़ी माँ पूजा 251 वर्ष का होने जा रहा है। तो चलिए चलते हैं बूढ़ी माँ के दर्शन करने। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इससे हर एक नई वीडियो पहुंच जाएगी आपके डिवाइस पर सबसे पहले। बूढ़ी माँ का भी कुछ हिस्ट्री है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। बूढ़ी माँ कृष्णनगर के चासापाड़ा की परंपरा और जुनून का दूसरा नाम है। राजा कृष्णचंद्र को सपना आया और उन्होंने दुर्गा पूजा के विकल्प के रूप में जगरधात्री पूजा शुरू की थी कृष्णनगर में। बूढ़ी माँ का पूजा पारंपरिक जगरधात्री पूजाओं में से एक है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे दिल से बूढ़ी माँ से प्रार्थना करता है तो वो कभी भी अधूरी नहीं रहती और बूढ़ी माँ सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है। कृष्णनगर के चासापाड़ा की बूढ़ी माँ के बारे में कई चमत्कारी कहानियां हैं। आइए आज जानते हैं कृष्णनगर के सबसे प्राचीन जगरधात्री पूजा के इतिहास के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि नवाब अलीवर्दी खान द्वारा राजा कृष्णचंद्र राय को भारी मात्रा में कर की मांग की गई थी। उस समय तकरीबन 12 लाख रुपए के आसपास। और नवाब ने राजा को एक शर्त दी थी, यदि कर का भुगतान करने में वे विफल रहे तो राजा और उसके बेटे को कैद कर लिया जाएगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि राजा भारी मात्रा में कर का भुगतान नहीं कर सके, इसलिए राजा और उनके पुत्र को नवाब अलीवर्दी खान द्वारा कैद कर लिया गया। फिर आश्विन के महीने में राजा और उनके बेटे को अंततः रिहा कर दिया गया और वे जल मार्ग से कृष्णनगर लौट आए। राजा लौटते समय देखे कि माँ दुर्गा का विसर्जन किया जा रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोग इसी बीच देख सकते हैं कि हम लोग बूढ़ी माँ के पास पहुंच चुके हैं। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि श्रद्धालु और दर्शनार्थियों की अधिक संख्या में एकत्रित होने की वजह से मेरे से ठीक तरह से कैमरा भी नहीं संभल पा रहा था। तो फ्रेंड्स, चलिए कहानी पर फिर वापस लौटते हैं। माँ दुर्गा का मुख ना देख पाने की वजह से वे बहुत दुखी हुए और घर लौटकर वे दर्द से कराहते हुए सो गए। उसी रात बाद में राजा को देवी माँ का स्वप्न आदेश प्राप्त हुआ। सपने में देवी माँ ने राजा को जगरधात्री पूजा करने को कहा। उस पूजा को करने से माँ दुर्गा की पूजा करने की इच्छा पूरी हो जाएगी। और ठीक उसी तरह राजा कृष्णचंद्र ने अपने सपने में देखी गई देवी के रूप को मिट्टी के मूर्ति में बदलकर कृष्णनगर राजघराने में जगरधात्री पूजा शुरू की थी। ऐसा कहा जाता है कि एक बार राजा कृष्णचंद्र माँ जगरधात्री पूजा के लागत और व्यय के बारे में चिंतित थे। उस समय माँ जगरधात्री ने राजा को एक और स्वप्न आदेश दिया और उनसे कहा कि चासापाड़ा के सभी लेठेल और प्रजा को जगरधात्री पूजा का आयोजन करना चाहिए। और इसीलिए कृष्णनगर राजघराने में जगरधात्री पूजा की शुरुआत के बाद से राजा कृष्णचंद्र की प्रजा भी इस पूजा को करती आ रही है। उस समय कार्तिक माह की एक शुक्ल पंचमी की तिथि को चासापाड़ा में एक बरगद पेड़ के नीचे प्रजा और लेठेल लोग मिलकर इस जगरधात्री पूजा की शुरुआत की थी। लगभग 70 से 75 वर्ष पूर्व माँ जगरधात्री का नाम बूढ़ी माँ रखा गया था और तब से कृष्णनगर के चासापाड़ा की माँ जगरधात्री को बूढ़ी माँ के रूप में पूजा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस चासापाड़ा की बूढ़ी माँ बहुत ही जागृत है। हर साल उसे सैकड़ों सोने के आभूषणों से सजाया जाता है। बूढ़ी माँ को हर साल अपने भक्तों से 50 से 60 तोला सोने के आभूषण मिलते हैं। यह सोने के आभूषण आज से नहीं बल्कि 80 के दशक से ही चासापाड़ा की बूढ़ी माँ प्राप्त करती आ रही है। हर साल बूढ़ी माँ को अष्टमी के तिथि में लगभग 10 किलो सोने के आभूषणों से रात भर सजाया जाता है। और अगले दिन नवमी के तिथि को धूमधाम से बूढ़ी माँ को पूजा की जाती है। कृष्णनगर में सभी जगरधात्री मूर्तियों के विसर्जन के अंत में बूढ़ी माँ का विसर्जन किया जाता है और जब तक बूढ़ी माँ का विसर्जन नहीं किया जाता उनके भक्त सड़क के किनारे खड़े रहते हैं।
पुराने परंपरा का पालन करते हुए आज भी बूढ़ी माँ को कंधे पर सवार कर विसर्जन की राह पर ले जाया जाता है। 251 साल पुरानी जागृत बूढ़ी माँ की पूजा पूरे बंगाल में मशहूर है। तो फ्रेंड्स, इसी बीच हम लोग घूमते हुए आ गए हैं घूर्णी की तरफ। ओमेतगन्धपुष्पे ॐ दुं जगद्धात्रे दिव्यै नमः।
विशाल शेर के पीठ पे खड़े बूढ़ी माँ का रूप देखते बनती हैं। बूढ़ी माँ की पूजा देखने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु कृष्णागढ़ चासापाड़ा पे आते हैं। बूढ़ी माँ को राजबाड़ी ले जाया जाता है और शहर की परिक्रमा की जाती है, जिसके बाद बूढ़ी माँ को जलंगी नदी के घाट पर विसर्जन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज का सफर यहीं समाप्त करता हूँ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहे दीप द व्लॉगर। जय बूढ़ी माँ।